हेलो एवरीवन। आज कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का अध्ययन करेंगे और जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता। OH बॉन्ड का क्लीवेज का मतलब ये हो गया कि ये एसिडिक नेचर का है जो अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट करेगा। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक का वो एसिडिक नेचर का है जो अपन वीडियो में पढ़ चुके हैं। एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोजन गैस है वो एलिमिनेट होती है। अब ये है कि यहाँ H है वो पॉजिटिव है और O क्या है नेगेटिव। Na अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा पॉजिटिव आएगा। Na है या सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हाइड्रोजन के एक मोल निष्कासन के लिए अपन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो इसका मतलब सोडियम के भी कितने मोल की ज़रूरत होगी 2 मोल। तो यहाँ एसिटिक एसिड है वो सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी। इसी तरह जिंक है, जिंक का 1 मोल है अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसका मतलब हाइड्रोजन के 1 मोल के निष्कासन के लिए जिंक या मैग्नीशियम के 1 मोल की जरूरत होगी, जबकि हाइड्रोजन के 1 मोल के निष्कासन सोडियम और पोटेशियम के कितने मोल की जरूरत होगी 2 मोल की जरूरत होगी। अगला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे तो सोडियम कार्बोनेट O पर नेगेटिव, इस O पर भी नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ से भी ये प्रोटॉन लेगा और यहाँ से भी ये प्रोटॉन लेगा और ये दोनों प्रोटॉन Na की जगह जुड़ जाएंगी और बन क्या जाएगा H2CO3। और यहाँ से हाइड्रोजन जो एलिमिनेट हुए हैं वहाँ कौन जुड़ जाएंगे सोडियम RCO नेगेटिव। इसके कितने मोल 2 मोल। अब H2CO3 है वहाँ से देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से या कहूँ इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर आए और ये OH यहाँ से ब्रेक हुआ। OH किसके रूप में ब्रेक हुआ नेगेटिव के रूप में, H किसके रूप में प्लस के रूप में। तो क्या हो गया H2O। H2O और कौन सी गैस CO2। अब ये है यदि अपन सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट यूज में लें तो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किससे कर देंगे सोडियम से। तो CH3CO क्या बन जाएगा Na बन जाएगा और ये जो सोडियम है उसकी जगह कौन आ जाएगा हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा H2CO3 जिसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। और H2CO3 को जब भी हीट करते हैं तो H2 और CO2 का निष्कासन होता है। अब ये है कि जो भी ये CO2 का निष्कासन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट से होता है। अब है ये जो C14 है आइसोटोप वो कार्बोक्सिलिक का है, CH3 डबल बॉन्ड OH। ये हाइड्रोजन यहाँ से इस सोडियम द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और ये हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। अब यहाँ से कौन होगा CO2 का एलिमिनेशन होगा। इसका मतलब CO2 गैस का एलिमिनेशन है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से हुआ है। इसलिए कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने में यूज में ली जा सकती है। अब है OH बॉन्ड के क्लीवेज की जगह अपन कौन सा बॉन्ड करते हैं कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन। अब है पहला है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का अर्थ यहाँ पे यह है कि वाटर का निष्कासन। वाटर का निष्कासन है कि कार्बोक्सिलिक के 1 मोल से OH और दूसरे से H और किसके रूप में निष्कासन हो गया वाटर के रूप में। इसका मतलब यहाँ से वाटर निकला है तो ये जो भी अपन रिएजेंट यूज में लेंगे वो कौन से रहेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
और डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं वो कंसनट्रेट H2SO4 है, P2O5 है, H3PO4 है, लुईस एसिड हैं। ये जनरली डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज में लिए जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कीजिए, तो उसके लिए अपन कार्बोक्सिलिक एसिड ये 2 मोल लेंगे, P2O5 कंसनट्रेट H2SO4 या H3PO4 है रिएजेंट के रूप में लेंगे और उसे गर्म करेंगे तो अपना एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा। अगला है पीरिडीन है, वो आपको पता है कि एक बेस का काम करता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो प्रोटॉन है वो एसिडिक नेचर का है। तो ये जो H और ये पीरिडीन है, या कहूँ कि एसिड बेस रिएक्शन होगी और पीरिडीनियम सॉल्ट बन जाएगा। इस O पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ये ध्यान से सुनना है, इस O पर जो नेगेटिव चार्ज था वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आएंगे, जो कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। एक कार्बन पर 2 हेटेरो एटम है वो जनरली अनस्टेबल होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज फिर इधर आएगा और यहाँ से कौन निकल जाएगा? Cl। इसका मतलब ये ऑक्सीजन है वो इस कार्बोनिल कार्बन से जुड़ गया। देख लो, ऑक्सीजन है कार्बोनिल कार्बन से जुड़ गया। कार्बोनिल कार्बन से Cl तो हट गया और कौन जुड़ा है? CH3। चेक कर लो, यहाँ से फिर इसका मतलब यहाँ से H और यहाँ से कौन? Cl रिमूव हो गए। अगला है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर में है एक एसिड लिया, एक क्या लिया? एल्कोहल। एसिड से क्या जाता है? OH और एल्कोहल से क्या जाता है? H। ये अपन आइसोटोप के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसनट्रेट H2SO4, तो यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर निकल गया। तो CH3 C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ गया? OC2H5, O आइसोटोप वाला। इसका मतलब एस्टर में जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो एल्कोहल का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं है। अब दूसरी बात कि जो एल्कोहल लेते हैं वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होनी चाहिए, जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और स्टेरिक हिंड्रेंस आपको भी पता है सबसे कम किस में है? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है? 3 डिग्री। इसलिए एल्कोहल है वो 1 डिग्री लेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, 2 डिग्री लेंगे उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम, और 3 डिग्री लेंगे तो रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो जाएगी। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इस एस्टर फॉर्मेशन को फिशर स्पेयर एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। दैट मीन्स इसमें इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है और इक्विलिब्रियम में यहाँ से अपन हाइड्रोजन है वो रिमूव करते जाएंगे तो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्राप्त होता जाएगा, या कहूँ कि इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा। अपन इसके मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। मैकेनिज्म में डिहाइड्रेटिंग एजेंट अपना था कंसनट्रेट H2SO4 जो एसिडिक नेचर का है, उसका प्रोटॉन लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा? प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पाई इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे तो कार्बन में कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरी स्टेप, ये जो अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट प्रोटोनेटेड लिया था उसके ऊपर अब अटैक कौन करेगा? एल्कोहल। इसका मतलब यहाँ हो गया कि सबसे पहले है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है और एसिड बेस रिएक्शन के बाद में जो भी अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ उस इलेक्ट्रोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसका मतलब ये तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल का। और ये ध्यान से देखना कि एल्कोहल का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस कार्बन पर अटैक करता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं, O न्यूट्रल हो जाता है OH के रूप में और इस कार्बन पर कौन जुड़ जाता है? ऑक्सीजन।
और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल था तो कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर दिया। अब है कि इस प्रोटॉन का ट्रांसफर मैं यहां से इस OH या इस OH पर कर दूं तो क्या कहलाता है, देखना ध्यान से। ये जो चीज़ है इसको मैंने इस रूप में लिखा है, ये CH3 CH2 OH ये रहा, ये OH और ये OH ये रहे, CH3 ये रहा। अब यहाँ से प्रोटॉन या तो इस OH पर रखूँ या इस OH, किसी भी एक OH पर रख सकते हो आप, क्योंकि ये दोनों ही OH हैं वो कार्बोक्सिलिक से ही जनरेट हुए। तो माना कि मैंने इस नीचे वाले पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर दिया और ये जो O है वो अपना इस लोन पेयर को डोनेट करेगा, किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस के रूप में, और यहाँ से कौन एलिमिनेट हो जाएगा, H2। तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड आएगा तो आप ध्यान से देखना, ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ से कौन निकल गया, H2, OC2H5CH3, OC2H5, सॉरी OC2H5। अब ध्यान से देखने की बात है कि एल्कोहल है उसने न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य किया था। न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक किसने किया था, एल्कोहल के ऑक्सीजन ने, जो आइसोटोप के रूप में अपन ने लिया। इसका मतलब जो यहाँ से H2O रिमूव हुआ उस H2O में OH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का था। यहाँ से अब इस प्रोटॉन को हटा दें, हटा दिया, CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैकेनिज्म में सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, फिर है न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है और ये स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल बनती है। यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफर है कार्बोक्सिलिक के दोनों OH में से किसी एक पर होता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण यहाँ से H2 है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कोहल का है वो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है और जबकि कार्बोक्सिलिक से कौन रिमूव होता है, OH। ये इस मैकेनिज्म से या आइसोटोप मैकेनिज्म से स्पष्ट होता है। आगे है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड में थायोनिल क्लोराइड, देखो सल्फर को अपन ने कहा थायो और ये कौन है, क्लोराइड, इल, थायोनिल और क्लोराइड। यहाँ से देखना HCl रिमूव हुआ और ये जो सल्फर और क्लोरीन का Cl है वो कार्बोनिल, कार्बन के साथ जुड़ गया और कौन सी गैस निकल गई, SO2। SO2 भी गैस है और इस जो इसे हीट करते हैं तो HCl भी किसके रूप में है, वेपर के रूप में एलिमिनेट हो जाती है और एसिड हैलाइड बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डार्जन प्रोसेस और डार्जन प्रोसेस है एसिड हैलाइड के लिए बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट हैं वो गैसियस हैं जो इजीली रिमूव हो जाते हैं, केवल लिक्विड के रूप में प्रोडक्ट ही प्राप्त होता है। अब बात है, यदि पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता, जो कि अपन स्टीरियो केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे अब है एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे कराएं, PCl5 से। और PCl5 में दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, कौन से, एक्सियल वाले। इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम होती है, एक्सियल वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए कौन से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, एक्सियल। एक्सियल हैं वो दो हैं, दो Cl, एक तो HCl के रूप में और एक Cl है वो कार्बोनिल जुड़ गया और फॉस्फोरस ने ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लिया और क्या हो गया, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बन गया। और CH3 C डबल बॉन्ड एसिटिल क्लोराइड और HCl। अब यहाँ ये है कि इसका मतलब PCl5 का कार्य वो ये है कि OH को हटाना है और हेलोजन लगाना है। अगला
PCl3 है उसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है, तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं, इसलिए एसिटिक एसिड के 3 मोल यूज में लिए जाएंगे, जबकि PCl5 में एसिटिक एसिड का 1 ही मोल यूज में लिया जाएगा। यहाँ से H3PO3 है वो साइड प्रोडक्ट के रूप में रिमूव हो जाएगा और OH की जगह क्या लगा देंगे अपन, Cl। अगला फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ एमाइड में ये बेस है और ये एसिड है। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन, एसिड बेस। NH3 इस प्रोटॉन को लेगा और NH4 पॉजिटिव, और जब भी इसे हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो जैसे NH4 है तो H2 और ये O क्या बन जाएगा, एमाइड। इसी तरह बेस एसिड, अमोनियम बेंजोएट हीट करेंगे, बेंजेमाइड। अब अगला है, यदि अपने ऑर्थो पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिल लिए जिसे अपन कहते हैं थैलिक एसिड, उसकी 2 मोल अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो पहले क्या बनेगा, अमोनियम थैलेट, और अमोनियम थैलेट को हीट करेंगे तो आपको पता है यहाँ से और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, 2 मोल H2O के निकलेंगे और क्या प्राप्त होगा, थैलेमाइड। और थैलेमाइड को जब और ज़्यादा हीट करेंगे तो यहाँ से अमोनिया गैस का एलिमिनेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, थैलेमाइड। थैलेमाइड, ये चीज़ ध्यान रखना। इस वीडियो में कहीं कोई रिएक्शन नहीं है, आप फिर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।